हम इस वक्त मौजूद हैं भगवान बद्री विशाल के इस परिसर में, जहां आप देख सकते हैं भगवान बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ जी के दरबार में बर्फ़ की सफ़ेद चादरों से ये पूरा परिसर भरा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भारी बर्फ़बारी हुई है और अभी हल्की थोड़ी धूप ज़रूर निकली है, लेकिन पूरे परिसर में केवल बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। और आप देख पा रहे हैं कि नर और नारायण पर्वतों का ये विहंगम दृश्य, जिसके नीचे भगवान विष्णु का दरबार यानी भगवान बद्रीनाथ जी का ये धाम है। हालांकि अभी कपाट बंद है, लेकिन पूरे इस परिसर में केवल आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। यानी अभी -7 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर है। और मंदिर का आप परिसर देख रहे हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य, बर्फ़बारी के बीच में ये भगवान बद्री विशाल का ये दरबार, जिसकी सुरक्षा यानी आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं। इस पूरे प्रांगण में अभी इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड और ठंड अधिक होने के कारण यहाँ से सब यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे उस दौरान ही यहाँ पर सब लोग आते हैं। लेकिन ये देखिए पूरा विहंगम दृश्य भगवान बद्री विशाल के इस दरबार का, और नर और नारायण पर्वतों के बीच में ये खूबसूरत नज़ारा बद्री विशाल के दरबार का है। हर कोई इस मनमोहक दृश्य को देखकर अभिभूत होता है और आप इस नज़ारे को देखकर बिल्कुल ही आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इस पूरे परिसर में केवल बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज एबीपी गंगा की टीम भी बद्री विशाल के दरबार पहुंची है, और किस तरीके का ये नज़ारा है सभी को अगली जो तस्वीर होगी वो भी आपको एबीपी गंगा की टीम के द्वारा दिखाई जाएगी। लेकिन पूरी तरीके से एक मनमोहक दृश्य भगवान बद्री विशाल के इस दरबार का देखने को मिल रहा है। भगवान बद्रीनाथ के दरबार में इस वक्त -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इस 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच ये मनमोहक दृश्य भगवान बद्री विशाल का है, जहाँ पर आपको सबसे पहले हम भगवान बद्री विशाल के मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हालांकि अभी कपाट बंद है, कपाट बंद 6 महीने के लिए होते हैं, और इसी बीच ये नर नारायण के बीच में भगवान बद्री विशाल का दरबार है। आप देख पा रहे हैं कितना विहंगम दृश्य। और दूसरी तरफ हम कैमरा पर्सन निशांत चौहान से कहूँगा कि जो बर्फ़ की चादरों से जो ये पूरा परिसर ढका हुआ है, उसकी तमाम तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाए। आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक भी नज़र जा रही है वहीं तक केवल बर्फ़ ही नज़र आ रही है। और ये देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बर्फ़बारी का ये हुई है, और लेकिन अभी भी फ़िलहाल मौसम बर्फ़बारी का बना हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ख़ास बात यह है कि माइनस में जब ये टेम्परेचर है इस वक्त, और भगवान बद्री विशाल के इस दरबार की सुरक्षा आईटीबीपी के जवान करते हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में हरेंद्र सिंह जी हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, सब इंस्पेक्टर है। कड़ाके की ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है। सर, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होती है भगवान बद्री विशाल के दरबार की? मैं सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो आप इतने बर्फबारी होने के कारण भी और श्री बद्रीनाथ जी धाम में आए। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। उसके उपरांत हम बताएंगे कि यहाँ पे -15 और रात को 16 और 17 भी हो जाता है। रात का टेम्परेचर -16 17 इतना हो जाता है। और हमें अभी जो ये सुरक्षा की ड्यूटी दी गई श्री बद्रीनाथ जी के, हमारे साथ मंदिर समिति के हमारे 4 मेंबर लोग और हैं, जो समिति की तरफ से जो हमको गाइडलाइन देते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार हम अभी यहाँ पे ड्यूटी के लिए आए हैं। और भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों की कृपा से यहाँ पे बड़ा अच्छा ड्यूटी का हमारे जवान अपना वो बड़ी मुस्तैदगी से सभी आईटीबीपी के जवान खड़े हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में बड़ी दिक्कत भी होती होगी, लेकिन एक अनुभूति भगवान के दरबार में आप बैठे हैं। जी सर, कुछ भगवान बद्रीनाथ जी के कृपा भी है, जो कि हमको ठंड उतनी महसूस नहीं है। और फिर हमारे पास उतना क्लोथिंग भी है, स्नो और सेचन क्लोथिंग है, जिसके द्वारा हम अपना शरीर का बचाव, ठंड का बचाव कर सकते हैं और करते हैं। और डे नाइट हमारे जो यहाँ पे संतरी रहते हैं, डे नाइट संतरी रहते हैं श्री बद्रीनाथ जी के सुरक्षा के लिए। अभी कुछ दिन पहले हमने भी न्यूज़ में सुना कि बद्रीनाथ जी के चारों तरफ जो है दरारें पड़ गई, लेकिन यहाँ पे आप लोग भी चेक कर सकते हैं, और हम डे और नाइट में हर टाइम चेक करते हैं। बद्रीनाथ जी में ऐसे कोई भी कुछ भी नहीं है कि जो कहे दरार पड़ी, वो कहे बद्रीनाथ जी बिल्कुल सेफली हैं।
यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत अच्छे और सुरक्षा भी हमारे जवान जो है अपने चौकना होकर जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। सर कितने लोग हैं इस यूनिट में आईटीबीपी के, और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जो आप ये यूनिट करती है, किस तरह से ये पूरा प्लान रहता है आप लोगों का सुरक्षा का, बद्रीनाथ जी का? जी, हमें अभी पहले हमारी जो 23 बटालियन आईटीबीपी है वो देहरादून में है, और हमारी आगे फॉरवर्ड पोस्ट में भी कंपनियाँ हैं। हमारे यहाँ पे क्या बद्रीनाथ जी सुरक्षा के लिए एक प्लाटून, एक मैं कमांडर, मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल और 23 जवान है जो कि हम बद्रीनाथ जी सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किए गए। और जब भी अगर हमारे कोई जवानों को छुट्टी जाना होगा तो उसके हमारे पास यहाँ पे रिलीवर आ जाते, और 4 हमारे पास जो यहाँ पे समिति के बंदे हैं 4 लोग, उनके गाइडलाइन के अनुसार हम पूरी सुरक्षा का वो देते हैं। क्योंकि अभी हम नए आए तो पूरा उन लोगों ने हमको अच्छा गाइड किया और अच्छा जो हमारा साथ दे रहे हैं उनके अनुसार हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये सभी जवान आईटीबीपी के हैं और बड़ी ही मुस्तैदगी से ये इस पूरे प्रांगण की सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे कि किसी भी परिस्थिति की बात हो, हिमवीर इनको कहा जाता है। और आज यही वजह है कि इस भगवान बद्री विशाल के दरबार की सुरक्षा व्यवस्था में इन सभी आईटीबीपी के जवानों को और कुछ अधिकारियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और कुछ मंदिर समिति के लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मोहन राणा सर। मोहन जी, बहुत ठंड पड़ रही है और माइनस में टेम्परेचर है, भगवान बद्री विशाल के दरबार में आप हैं, किस तरीके से देखते हैं इन पूरे 6 महीने में जब तक कपाट बंद रहते हैं? सर इस समय तो वैसे बर्फ़ बहुत कम है। वैसे तो बर्फ़ 4 फीट 5 फीट 6 फीट 7 8 फीट तक पड़ जाती है, तो रहता है ऐसे, व्यवस्था सारी रहती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर गर्म पानी का कुंड है यहाँ पर, फिर जब तक लाइट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है जी। काफ़ी दिक्कतें होती होंगी ठंड की वजह से भी? नहीं सर, व्यवस्था सारी रहती है, ऐसे कोई नहीं है, पर थोड़ा नॉर्मल तो होता रहता है, वो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे थोड़ा बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से हमने बातचीत की, आईटीबीपी के जवान हो, आईटीबीपी के अधिकारी हो या फिर मंदिर समिति के सदस्य हो, भगवान बद्री विशाल के इस प्रांगण की ये सुरक्षा करते हैं। और काफ़ी ये मनमोहक नज़ारा इस वक्त का है और पूरे प्रांगण में बर्फबारी यहाँ पर हुई है। और आप देख पा रहे हैं कि अभी भी मौसम ख़राब है, कुछ ही मिनटों में बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त बाबा भगवान बद्री विशाल के इस दरबार का है। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण है और काफ़ी ये ऐसे दृश्य हैं जो बिल्कुल अभिभूत करते हैं भगवान बद्री विशाल के इस दरबार के। भगवान बद्री विशाल के दरबार में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर है और ये केवल चमत्कार ही हो सकता है कि जब इतनी कड़ाके की ठंड इस दरबार में हो, लेकिन इस जगह पर ये गर्म पानी कहाँ से आता है, इस तृप्त कुंड में आखिरकार की क्या सच्चाई है, आपको हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि इस जगह से ये गर्म पानी आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह बहुत गर्म पानी है। आखिरकार ये कहाँ से पानी आ रहा है इस कड़ाके की ठंड में? कड़ाके की ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी क्या महत्वता है, बाबा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो आपको जय बद्री विशाल, और आपसे जानना चाहेंगे, कड़ाके की ठंड है, इस तृप्त कुंड का किस तरीके से क्या महत्व है, कहाँ से गर्म पानी आ रहा है? फर्स्ट में एक और बोल रहा हूँ, ये बद्रीनाथ में भगवान साक्षात चिरंजीवी से तपस्या कर रहा। ये तपस्या करे टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि लोग कपाट बंद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अंदर सूक्ष्म में नारद मुनि देवेंद्र मुनि सब पूजा पाठ करता है। ये के आदि काल में भगवान ये जीवात्मा लोग के कोई संकट नहीं आएंगे के भगवान नेचुरल ये गर्म पानी वेरी हेवी हॉट, ये गर्म पानी नेचुरली सृष्टि कर दिया भगवान नारायण। कितना फीट बर्फ आते हैं चारा तरफ में, ये बंद नहीं हो जाते हैं ये गर्म पानी। ये एक टाइम मंदिर में काम करे टाइम महालक्ष्मी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर अंडरग्राउंड से ये पानी सृष्टि आई आ रहे माता महालक्ष्मी कृपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि केवल ये चमत्कार ही है कि इतनी कड़ाके की ठंड में जब पूरे परिसर में माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन ये चमत्कार ही इसको कहेंगे भगवान विष्णु के दरबार में, ये क्या कहेंगे आप, क्या इसके पौराणिक महत्व में क्या है इसका? भैया एक्चुअली ये बद्रीनाथ आदि गेतार है, माता पार्वती भगवान शिवा ये बद्रीनाथ में तपस्या किया। बाद में भगवान ये भूमि में लाइक टू भगवान नारायण ये भूमि में ज़्यादा प्यार कर दिया। ये के भगवान छोटा बच्चा से नीला डूंगी में बामिनी विलेज के आसपास एक रूप अवतार किया।
बच्चा से। माता पार्वती देवी भगवान शिवा आस्किंग बोल दिया टू पार्वती माता के, एक बेबी वन स्मॉल बेबी सोते यू डोंट टच आस्किंग, बट माता जी क्या कर दिया, स्मॉल बेबी बर्फ में इतना सो रहे, क्या टच नहीं करना, वो टच कर दिया, भगवान विश्व रूप कर दिया विष्णु। भगवान बोल दिया माता जी पार्वती माँ मेरा के ये बद्री धाम मेरा के चाहिए। पीर में माता पार्वती देवी और भगवान शिवा शरण पादका में ज्ञातारनाथ चल गया। सो पहले आदि ज्ञातार ये बद्री धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। आपसे जी, आपने स्नान कर लिया है अभी? हाँ अभी स्नान किया। तो क्या गर्म पानी में मतलब कितना गर्म होता है पानी? वेरी हैवी हार्ट, तुम बॉइल करता ना कमरा में, तुम्हारा कमरा में बॉइल करता ना नानी क्या, आज से डबल हार्ट है ये, आज से डबल हार्ट। आप स्नान करके दिखाइए। देखिए बिल्कुल ये चमत्कार ही इसको कहा जाए। जी जी। मैडम मैडम कुमकुम जोशी एसडी मैडम परमिशन एंड डीएम सर एंड एसपी एंड तहसीलदार एंड एलए इंटेलिजेंस एंड बद्रीनाथ धाम, ये लोग के परमिशन से मैं इधर रह रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। भगवान साक्षात चिरंजीवी है, दैट रीजन मेरा प्राण शरीर सब भगवान के छूट दिया, इधर वैराग्य से रह रहा हूँ, है ना। देखिए बिल्कुल ये एक चमत्कार ही है। ये जिस तरीके से ये गर्म पानी है, उस गर्म पानी में ही जिस तरीके से ये महाराज स्नान कर रहे हैं, उसी के अनुसार इस धार्मिक पौराणिक महत्वताओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भगवान विष्णु के दरबार में, और जब यहाँ पर कड़ाके की ठंड हो, माइनस में टेम्परेचर हो, लेकिन ये गर्म पानी केवल और केवल एक चमत्कार ही इसको कहा जाए। बद्रीनाथ से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।